बाद बंगाल में एक भी बड़ा इंडस्ट्री आप बताइए कि आया हो। अगर मुख्यमंत्री गिना दे तो मैं एक तरफ का मोच छिलाऊंगा और एक तरफ का मैं रखूँगा, इस शर्त है। आप जिस वार्ड में खड़े हैं ना, उस वार्ड से मैक्सिमम हर एवरी मंथ 2 से 5 लाख रुपए करके एवरी मंथ हर वार्ड से, इस वार्ड से मुख्य धारा पे, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वार्ड से ममता बनर्जी के भतीजे यानी भाई को हम लोग बोल सकते हैं, अधिकार है हम लोग का बोलना, उनके पास हर साल हर महीने 5 लाख रुपए के हिसाब से हर वार्ड से जाता है। आप सोचिए ना, वो नहीं पैसा जाता तो किसके पास जाता है? दीदी लेती हैं, अगर उनका भतीजा नहीं लेते तो दीदी लेती है क्या? दीदी को चोट लग गया तो पूरे बंगाल में हंगामा हो गया। आप एक उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँ, आप सोचिए कि अगर ये सोशल मीडिया का ज़माना नहीं होता, टेलीविज़न का ज़माना नहीं होता और दीदी का यह बयान होता कि उनके ऊपर हमला हुआ है और अगले दिन अखबारों की यह हेडिंग होती कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे हमला और मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया भाजपा पे, तो पूरे बंगाल में दंगा होता कि नहीं। लेकिन यह तो सोशल मीडिया का ज़माना है। शुक्र मनाइए कि सारी हकीकत वीडियो लोगों के सामने हो गई और बंगाल एक बार दंगा के आग में झुलसने से बच गया। ये हम सबों का सौभाग्य है। नमस्कार, मैं होमन शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं मौजूद हूँ हावड़ा में। यहाँ पर 16 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन जब 2016 में चुनाव हुआ था तो बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी। लेकिन अब की बार बीजेपी पूरे दमखम के साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है और आज हम हावड़ा के उत्तरी हावड़ा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ के मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार बंगाल किसके हाथ में जाएगी बंगाल की कुर्सी। स्वागत है आप लोगों का। देखिए, इस बार बंगाल बीजेपी के हाथ में जा रही है और सोनार बांग्ला का जो लक्ष्य है 200 सीटों के साथ हम पूरी करेंगे, क्योंकि तृणमूल रूपी राक्षसी इस सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है। आप देख सकते हैं कि आप जब हावड़ा में आए होंगे तो गंदगी का अंबार, इसी तरह से भ्रष्टाचार का अंबार है, जगह जगह कोई काम नहीं हुआ है। हावड़ा की पहचान औद्योगिक घराने के तौर पे होती थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ होती थी जहाँ पे सायरन बजते तो हजारों मजदूर काम करते थे। लेकिन सरकार के भ्रष्ट नीतियों, तोलाबाज नीतियों के कारण ये सारे कल कारखाने बंद है। यानी इस बार उत्तर हावड़ा ही नहीं, पूरे बंगाल की जनता ने मूड बना है कि इस बार परिवर्तन करना है और बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मोदी जी के नेतृत्व में जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, तो यह बनेगी निश्चित तौर पे और सोनार बांग्ला का जो सपना है वह साकार होगा। इस क्षेत्र में आज भी दीदी 10 साल राज की, लेकिन यहाँ पर आज भी रोड की समस्या है और लोगों को पीने के पानी की समस्या है। इस पर क्या कहें? सिर्फ रोड की समस्या नहीं है, कई तरह की समस्या है। गुंडागर्दी, टैक्स की समस्या है, अवैध प्रमोटिंग की समस्या है, नाली की सफाई नहीं है, कॉरपोरेशन में 2 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं कि नालियाँ सारे बन रहे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अवैध निर्माण है और इतना ही नहीं, जो यहाँ के पार्षद रहे हैं पर स्क्वायर फीट उनकी अवैध वसूली है। 200 रुपये पर स्क्वायर फीट जो मंत्री रहे हैं उनके 200 रुपये पर स्क्वायर फीट का धंधा रहा है। यानी अवैध वसूली का आप कह सकते हैं कि भाईपो पे जो आरोप लगा है, इस पूरे सिंडिकेट का जो सरदार है वो भाईपो हैं। और यही कारण है कि बंगाल विकास के मामले में पिछड़ गया है। इसको आगे ले जाना, यही हम सबका संकल्प है। लोग कह रहे हैं कि अगर कोई टीएमसी के विरोध में खुद का बोले तो उसके घर टीएमसी के गुंडे पहुंच जाते हैं, मारने पीटने लगते हैं। यही वजह है कि कोई भी आदमी टीएमसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता। यह बिल्कुल सत्य है, लोग कहते नहीं है, यही हकीकत है। आज मैं ही नहीं, कोई भी अगर टीएमसी के अगेंस्ट में बोलता है उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, पुलिस द्वारा गलत मामलों में फंसाया जाता है। आखिर क्यों? जनता को बोलने का हक सभी को है। अगर काम नहीं होगा तो जनता जरूर आवाज़ उठाएगी, आवाज़ बुलंद करेगी, विरोध करेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में ही ऐसा है कि जो भी सरकार के कार्यों के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबाई जाती है, गलत मामले में पुलिस द्वारा केस किया जाता है। यही कारण है कि एक आम आदमी समस्याओं से जूझते हुए भी समस्याओं पर चर्चा करने से डरता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अविनाश प्रताप सिंह हुआ। ममता बनर्जी जी को पैर में चोट लगी, उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने धक्का दिया, इस वजह से उनको चोट लगी। आपको लगता है बीजेपी ऐसा काम कर सकती है? पिछले 10 सालों से टीएमसी ऐसा काम कर रही है। आप देखिए ना, आए दिन हमारे बीजेपी अध्यक्ष हो, नेत्री हो, या इस जहाँ पे अभी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आए दिन उनके गुंडे हमारे नेता को, हमारे कार्यकर्ता को, उनको चमकाया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, आप मान जाओ नहीं तो आपके घर में आपकी बहन बेटी जाती है सामान लेने, वो सेफ नहीं है। आप अपने आप सोचिए ना, दीदी को कोई लग सकता है कि मारेगा? दीदी के तो गुंडे 10 साल से उल्टा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारे जा रहे हैं। 137 कार्यकर्ता शहीद हुए हैं और उनको कोई छुएगा? जिनके साथ Z+ की सिक्योरिटी घूम रही है, जेड सिक्योरिटी घूम रही है, और लगता लोहा से और बदनाम होता है बीजेपी। अच्छा है ना, इसी बहाने बीजेपी को
बदनाम कर रही है और लोगों के अंदर बीजेपी का अच्छा जा रहा है कि करता टीएमसी और बदनाम होता है बीजेपी। ये लोग कह रहे हैं कि ये सहानुभूति पाने के लिए दीदी ने ऐसा किया था, इससे वोट कहीं ना कहीं दीदी की तरफ चला जाए। 10 सालों से सहानुभूति ही तो पा रही हैं, ना चुनाव करा रही है। कॉर्पोरेशन चुनाव का पिछले 4 साल हो गए। इस वार्ड में आप इस उत्तर हावड़ा अंचल में, पूरे हावड़ा अंचल में 66 वार्ड है। 66 वार्ड में पिछले 3-3.5 सालों से कॉर्पोरेशन चुनाव नहीं हुआ, जो कि आम जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है। जिनके घर में किसी का डेथ होता है, उनके परिवार को ना डेथ सर्टिफिकेट मिल पाता है, ना काउंसिलर कोई सर्टिफिकेट। आप देखिए ना हमारे बगल में ये नाली का व्यवस्था आप देख सकते हैं किस तरह से मूल कैमरा में दिखा सकते हैं सुविधाएं क्या है, जो यहाँ की पार्षद ही नहीं है। तो यहाँ के लिक्विड आप देखिए ऐसी तरह डस्ट पूरा है, ना सफाई पे व्यवस्था है, ना कचरा का सब व्यवस्था है। आप सोचिए ना क्या टीएमसी दे रही है। पिछले 10 सालों में ना रोजगार है, ना नाली की सुविधा है, ना शिक्षक का नौकरी मिल रहा है। शिक्षक का नौकरी आया तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख करके वो सेल किए हैं, बेचे। आप देखिए ना हमारे सामने कितने युवा हैं जो हाईली एजुकेटेड पर्सन है, उनको रोजगार इसलिए नहीं मिलता है कि ये लोग 5 लाख नहीं दे सकते हैं टीएमसी के गुंडों को। गुंडे इन द सेंस वो मंत्री हैं, विधायक हैं। अगर आप उनके विरोध में बोलेंगे तो आप कल के डेट में मुझे पाएंगे यहाँ पे मैं शहीद मिलूंगा। क्या तो बीजेपी के नेताओं ने मारा? आपको लगता है कोई भाई अपने भाई को मार सकता है? नहीं, ये टीएमसी के गुंडे हैं। और बंगाल में टीएमसी का ही आतंक है कि हमारे बीजेपी के विधायक को खुलेआम सड़क पर मार दिया जाता है और फांसी दे दिया जाता है और बोला जाता है कि वो फांसी लगा दी। ऐसा होता है क्या? एक बंगाल में जिस सरकार में आदमी संघर्ष करके एक विधायक बनता है और विधायक बनने के बाद अपने आप को फांसी देगा? आपको लगता है? ये सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के सरकार में ही हो सकता है, जो कोई भी विरोधी दल को नहीं चाहता कि वो आगे बढ़ने दे। मतलब कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो यहाँ से हिंसा खत्म हो जाएगी। निश्चित तौर पे आप देख लीजिए ना, गुजरात हो, बिहार हो, जहां आप देखेंगे कहीं भी पूरे बीजेपी के शासनकाल में जहां चुनाव होता है एक पंछी नहीं मरता है। बंगाल में ही ऐसा क्यों? बंगाल में कॉर्पोरेशन चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, आए दिन लोग मरते हैं। क्यों? सिर्फ बंगाल में क्यों? मुंबई में भी चुनाव होता है, बिहार में भी होता है, जबकि पूरे इंडिया में बिहार सबसे ज़्यादा बदनाम है। तो बिहार में कोई नहीं मरता, बंगाल में क्यों मरता है भाई साहब? इसकी जवाब तो दीदी ही दे पाएंगी। और बोलती हैं खेला होवे की खेला होवे, 10 बछर तो खेला ही कोरेशन। उत्तर हावड़ा में ना बड़ा हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है। अब किस हिसाब से आप सुविधा का बात करते हैं? और क्या दी है दीदी 10 सालों में? ना रोजगार मिला है, ना हॉस्पिटल मिला है, ना स्कूल्स मिले हैं, ना कॉलेज मिले हैं, कुछ नहीं मिला। हम लोग सभी युवाएं बेकार घूम रहे हैं और दीदी बोलती है कि पकौड़ा तलेंगे। तलेंगे भाई, आपका राज होगा तुम लोग पकौड़ा तलेंगे। और गुंडई का नाम पे जो टीएमसी हम लोग मूलभूत सुविधाएं पा रहे थे वो छीन रहे हैं। जब से दीदी को चोट लगा है उसके बाद से जब दीदी प्रचार करने जा रही हैं तो मन से कह रही हैं कि वो घायल शेरनी है और घायल शेरनी ज़्यादा हमलावर होती है। घायल मोदी जी पहले ही बोले हुए हैं, बाइक चालू हुआ है तालीधात से और दीरा है नंदी ड्राम में। तो दीरा है नंदी ड्राम में, इसका मतलब दीदी का अंत है वहीं। जब कोई चीज़ हारते रहते हैं तो हार का डर सता, दीदी को पूरी तरह से हार का डर सता। आपने कहा कि पैर टूटने की बात, ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा। आप देखिए कि जब उनके पैर में चोट लगा, उन्होंने तुरंत मीडिया को यह बाइट दिया कि उनके ऊपर हमला हुआ। लेकिन जब चुनाव आयोग ने सख्ती बरती कि हमला नहीं है, महज एक दुर्घटना है, तब उन्होंने अपना बयान बदल दिया। उसके बाद उनके पैर में प्लास्टर हुआ था, दूसरे दिन निकाल दिया गया, क्रैक बैंडेज लगाया गया, फिर टेम्प्रोरी बैंडेज किया गया। तो ये क्या है? अगर आपको रियली चोट लगा है तो आप घर में आराम करते। लोगों को बरगलाने भरमाने से बंगाल की जनता बरकने वाली नहीं है। कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं ऐसा कि ममता दीदी को खुद चोट लगा तो उन्होंने पूरा हल्ला मचा दिया, देश में हल्ला हो गया कि ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गया। लेकिन बंगाल की जनता त्रस्त है और बंगाल की जनता का दर्द ममता दीदी को नहीं दिखता। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दीदी को चोट लग गया तो पूरे बंगाल में हंगामा हो गया। आप के उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँ, आप सोचिए कि अगर ये सोशल मीडिया का ज़माना नहीं होता, टेलीविज़न का ज़माना नहीं होता और दीदी का यह बयान होता कि उनके ऊपर हमला हुआ है और अगले दिन अखबारों की यह हेडिंग होती कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे हमला और मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया भाजपा पे, तो पूरे बंगाल में दंगा होता कि नहीं। लेकिन यह तो सोशल मीडिया का ज़माना है। शुक्र मनाइए कि सारी हकीकत वीडियो लोगों के सामने हो गई और बंगाल एक बार दंगा के आग में झुलसने से बच गया। ये हम सबों का सौभाग्य है। दूसरी बात ये कि मुख्यमंत्री को चोट लगता है तो इतना हंगामा होता है, यहाँ सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो जाती है, विरोध में बोलने पे फांसी पे लटका दिया जाता है, आत्महत्या का नाम दे दिया जाता है, उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं करता। आखिर क्यों? बंगाल की जनता अगर अपने हक के बारे में बात करे, उन्हें मार दिया जाए,
उन्हें गलत मामलों में फंसा दिया जाए तो आखिर किसके पास जाएगी। सिर्फ मुख्यमंत्री होने का फ़ायदा ये है कि आपके लिए लोगों की सिंपैथी और लोगों के जान का कोई वैल्यू नहीं है। यह सरासर नाजायज़ है और बंगाल की जनता ने मन बनाया है, इसका जवाब देगा इस बार विधानसभा चुनाव। ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग एक तरफा काम कर रहा है। देखिए, कभी कभी तो ईवीएम पे भी सवाल उठाए जाते हैं, चुनाव आयोग पे तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ की सरकार और मुख्यमंत्री तो बीएसएफ और आर्मी पे भी सवाल उठाया था, बाटला हाउस इनकाउंटर पे भी सवाल उठाया था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला में क्या सुना आप सबको मालूम है। तो इस तरह की चीज़ें जिससे राजनीतिक लाभ मिल सकती है, चाहे जितना झूठ बोलना हो, शर्म नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, शर्म होना चाहिए। लेकिन ईमान पूरी तरह से मर चुका है। सत्ता का जो भूख है ना, सत्ता के खून के प्यासे लोग जब हो जाते हैं तो जनता की आवाज़ डुबाई जाती है। और यही कारण है कि अगर आप गलत नहीं भी हैं तो आपको गलत साबित किया जाता है। अब देखिए ना, जिस तरह से कल कारखाने बंद हैं, मैं कहता हूं कि 10 सालों में सिंगूर से नैनो की प्लांट जाने के बाद बंगाल में एक भी बड़ा इंडस्ट्री आप बताइए कि आया हो। अगर मुख्यमंत्री गिना दे तो मैं एक तरफ का मोच छिलाऊंगा और एक तरफ का मैं रखूंगा, इस शर्त है। दूसरी तरफ यहाँ जो कल कारखाने बंद पड़े हैं, सिर्फ उसको चालू कर दिया जाए तो आज ये जो हज़ारों की संख्या में बेरोजगार युवा दिख रहे हैं ना, वहाँ काम करते हुए आपको दिखेंगे। रोड पर आपको बाइट के लिए खोजने से भी नहीं मिलेंगे, और इसलिए मिल रहे हैं कि रोज़गार नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है जी। भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम चली गई दीदी, जहाँ से 10 साल विधायक थी। क्या लगता है वहाँ जीत पाएंगी? आपको लगता है कि जो 10 साल जमीनी स्तर पे काम किया है वो उनको चुनाव हराना आसान है? उनका नाम शुभेंदु अधिकारी है और वो हवाई नेता नहीं है, और नई हवाई चप्पल पहन के और लोगों को झूठा आश्वासन देती हैं, लगता है रेड से है, और बोलती है भाजपा ने किया। आपको लगता है कि वो चुनाव इतनी आसानी से हरा पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। दीदी का डर है, जो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने गई, और एक कहावत है ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि, वैसे ही दीदी का है। दीदी हार रही है चुनाव, इसके डर से वो बीजेपी पे आरोप और प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। आखिरी सवाल होगा मेरा, उनके भतीजे पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं और दीदी कह रही हैं कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी जानबूझकर ऐसा कराती है। इसमें कोई शक है क्या? आप जिस वार्ड में खड़े हैं ना, उस वार्ड से मैक्सिमम एवरी मंथ 2 से 5 लाख रुपए करके एवरी मंथ हर वार्ड से, इस वार्ड से मुख्य धारा पे, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वार्ड से ममता बनर्जी के भतीजे यानी भाईपो हम लोग बोल सकते हैं, अधिकार है हम लोग का बोलना, उनके पास हर साल हर महीने 5 लाख रुपए के हिसाब से हर वार्ड से जाता है। आप सोचिए ना, वो नहीं पैसा जाता तो किसके पास जाता है? दीदी लेती हैं। अगर उनका भतीजा नहीं लेता तो दीदी लेती हैं क्या? ये सब सत्य है और कहीं झूठा नहीं। आप बताइए ना, आज से 10 साल पहले आपका नॉमिनेशन में क्या फाइल था और अभी क्या है? कहाँ से बढ़ गया पैसा रातों रात? घर का स्ट्रक्चर सिर्फ आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि तोलाबाजी, घोटालाबाजी, अवैध वसूली है कि नहीं। कुल मिलाकर जनता का मन है परिवर्तन आएगा। बिल्कुल परिवर्तन है, और सोनार बांग्ला का जो संकल्प है यहाँ के लोगों का, वह सब कुछ होगा। और इसके पहले एक और बड़ी बात है कि बंगाल के महापुरुषों को वह सम्मान नहीं मिला है आज़ादी के बाद जो मिलना चाहिए। इस बार जब सरकार बदलेगी तो हम आशा रखते हैं कि उन महापुरुषों के आत्मा को शांति मिलेगी और उनको सत्सम्मान स्थान दिया जाएगा बंगाल की इस पवित्र भूमि पे। यही दीदी थी जो पूजा नहीं होने देती थी बंगाल में, और यही दीदी हैं कि अभी हर पूजे में जाके खुद से सहयोग कर रही है। ऐसा क्यों भाई? आप देखते होंगे, मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, डिस्टर्ब कर दूँ। आप अभी जहाँ से आप चले होंगे ना, आप देखेंगे दीदी का एकदम अच्छा सा फोटो आपको मिलेगा। आप 2019 से बैनर बहुत लगे हुए हैं यहाँ पर, मैंने ये बात तो देखी। देखिएगा, 2013 देखिएगा, 2016 देखिएगा, जितना फोटो देखिएगा ना, सिर्फ एक धर्म का प्रचार होता था, और वो भी ऐसे। क्यों भाई? क्यों आप बुर्का पहन के फोटो प्रचार करती थी? आप हिंदू नहीं थी, अभी हिंदू हो गई हैं। कैसे? उस समय 2019 में आप हिंदू नहीं थी, आप अभी हिंदू हो गई हैं। अभी आप काली पाठ करा रही है, चंडी पाठ करा रही है। और देखिए, मुझे तो बोलना नहीं चाहिए, आप गलत चंडी पाठ की थी, इसलिए भगवान ने आपको सही समय पर सही सजग किया कि अभी से तुम्हारे पास टाइम है, सुधर जाओ, तो आगे तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता है। एक छोटा सा भगवान का उदाहरण है और कुछ नहीं है। आप भाजपाई के साथ करेंगे, आपको मिलेगा, और भाजपाई जब मुंह तोड़ जवाब देंगे ना, तो फिर भागने का जगह नहीं मिलेगा उनके पास। तो चलिए, ये है यहाँ पर उत्तरी हावड़ा की जनता। इनका कहना है कि दीदी की सरकार से इनको जो उम्मीदें थी, उस उम्मीदों पर दीदी खरी नहीं उतरी हैं, इसलिए इन लोगों को परिवर्तन चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अमन शुक्ला, वीके न्यूज़, हावड़ा।